वो कंट्रोवर्शियल सवाल है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं जब भी कोटा फैक्ट्री जैसी पिक्चरें बनती हैं या फिर बारहवीं फेल जैसी पिक्चरें बनती हैं, कहीं ना वो सप्लाई एंड डिमांड की बात या फिर द लैक ऑफ फेयरनेस एंड द शेयर, लाइक इट्स अ नंबर्स गेम एंड द स्टैट्स आर अगेंस्ट यू, ये सब बातें उभर के आती हैं. सो फंडामेंटली क्या यूपीएससी के एग्जाम्स फेयर हैं? आर दे फेयर टू द कैंडिडेट्स? आर दे फेयर टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री? आर दे फेयर टू एवरीवन हु डिसाइड्स कि यार मेरे को ऑफिसर बनना है? ये और ये ना ये क्वेश्चन लाइक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होना चाहिए कि जो कंट्री देश के टॉप ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन कर रही है, वो कितनी ऑफन असेस करती है कि जो हम ऑफिसर्स हम सेलेक्ट करते हैं वो देश के लिए सही थे, वो देश को सही दिशा में ले गए, एफिशिएंटली काम किया. आप जैसे बहुत सारी कॉर्पोरेट करती हैं और अपनी एचआर की ड्यूटी होती है, एचआर बताती है आपको कि किस तरह का एम्प्लॉय हमें रिक्रूट करना है, नहीं करना है, एक्सेट्रा. एचआर कंटिन्यूसली प्रोसेस को चलाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो चलाती है. सरकार जी. से बड़ी, जैसे आप इमेजिन करो कि जितना रिलायंस इंडस्ट्री का पूरे का शायद टर्नओवर होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा शायद हो सकता है कि सिर्फ एक पंजाब, एक छोटी स्टेट है, पंजाब का बजट होगा. अब हम्म. भारत के लेवल की बात करें, भारत के लेवल पे 180 आईएएस हर साल आते हैं. कितना असेस किया जाता है बताओ कि कहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश है ये वाली, कि जो ये हमने आईएएस सिलेक्ट किए थे और हमारा जो प्रोसेस था ये प्री मेंस और ये इंटरव्यू वाला, उसमें ये ऑप्शनल होता है, ये होता है कि इसका ना ये प्रभाव निकला, इस तरह के ऑफिसर्स मिलते हैं हमें. देखो देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई असेसमेंट ही नहीं है. और इस तरह की जो आप खुद को ही नहीं अगर जो कर पाते असेस और बच्चों को असेस कर रहे हो, तो थोड़ा मतलब ये भी यहाँ पे भी सवाल उठता है आपको कि ऐसा लगता है कि आप एस्पिरेंट से ब्यूरोक्रेट जाते हो और आपको पता होता है कि मैं ही रिपोर्ट बनाने वाला हूं, तो लेट्स नॉट एवर मेक अ बॉडी दैट इज सेल्फ गवर्निंग एंड आल्सो सेल्फ स्क्रूटनाइजेस, बिकॉज सारे ही जो आएंगे ब्यूरोक्रेट्स वो सभी थ्रू द एग्जाम आएंगे. एग्जैक्टली exactly. और ये तो जैसे एक बार जैसे मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे हमारे जो प्लानिंग कमीशन के हेड थे, जी. मतलब वाइस चेयरपर्सन. तो वो कह रहे थे कि ना हमें इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस चाहिए, आईईओ की बात की थी, जो कि सरकारी सारी की सारी पॉलिसीज को बाहर से देख के करेगा, जो इवैल्यूएट की बढ़िया थी कि नहीं. तो बहुत सवाल उठा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक बॉडी कैसे हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो कहते चलो एज अ थिंक टैंक ही बना दो कि सिर्फ रिपोर्ट्स पब्लिश करेगी, काम करना मत करना. और उसको बजट ही नहीं दिया बेचारा, बजट ही नहीं दिया. और उसके बाद वो मतलब ऐसे साइड डी न्यूज की कमरा ही नहीं मिला बेचारों को, एक रूम भी नहीं दिया गया मंत्रालय में कि कहीं तो चलो इनको कमरे में बैठा दो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस वालों को. नहीं, उसके अभी तो बाद बहुत सारे थिंक टैंक्स. हाँ, सॉरी, यू वर सेइंग. हाँ जी, वो इसीलिए मत हाँ कि थिंक टैंक्स वगैरह काम करते हैं, लेकिन सरकार के बीच में रह के सरकार को जो स्क्रूटनाइज करे. इकोनॉमिक सर्वे पहले आता था, अभी भी आएगा बजट के साथ में, वो हम्म. सरकार को पहले बहुत क्रिटिकली देखता था, अभी नहीं देखता क्रिटिकली. अभी मैं तो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नॉन पार्टिसान वे में, अभी सरकार को क्रिटिकली देखता ही नहीं है, बस वो एक अगेन माउथ पीस बनता जा रहा है वो सरकार का. तो सरकार हम्म. को क्रिटिसिज्म जरूरी है, और पर्टिकुलरली जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरिट से आए हैं लोग, और मेरिट में ऊपर नीचे हो रहा है अगर, तो हम्म. बात होनी बहुत जरूरी है कि आपकी स्किल में कुछ फर्क पड़ रहा है, मे बी टाइम्स आर चेंजिंग, एक्सपेक्टेशन आर चेंजिंग. आप हर वक्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बाहर की अच्छी सड़कें और ट्रैफिक ये वो देखते हैं, आपको लगता है यहाँ पे मैं फंसा पड़ा हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक में तो 35 मिनट्स हो गए मेरी गाड़ी मूव नहीं करी है. तो इसीलिए आपको लगता है हो क्या रहा है कि किसकी किसकी जॉब गई, मेरी गाड़ी नहीं चली, अगर ट्रैफिक फंसा पड़ा है, सड़कों पे बाढ़ आ गई, या चीजें जो ऊपर नीचे हो गई, किसकी जॉब गई, मुझे ये बताओ किसकी जॉब गई कि ओ ये वाला बंदा फेल्ड. हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर में अगर 2 साल हम बच्चों का रैंक ना निकालें तो अगले साल खुद ही बच्चा नहीं आएगा. यहाँ पे तो वो वाला मैकेनिज्म भी नहीं है कि दैट्स अगर सो ट्रू. इफ सम नेचुरल कैलामिटी स्ट्राइक्स बहुत मेजर लेवल पे, तो जाके एक आध लोगों को लोग टैग करते हैं ट्विटर पे. लेकिन ऑन अ वेरी सिविक लेवल, ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, आई हैव नेवर सीन कि अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ जैसे, तो हर बार फ्लड्स होते हैं और हर बार वो टैग करते हैं एट बीएमसी को या जो भी रेलेवेंट जिसके अंदर जिस डिपार्टमेंट में भी आता है. आई डोंट नो कि एमएलए में आता है, एमपी में आता है, मेयर में आता है, मुझे आइडिया नहीं है फ्रैंकली. लेकिन यूर राइट, नो वन इज पुट टू टास्क कि तूने ये क्या कर दिया, कि उसको इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि members of the government and the bureaucracy can only point fingers at each other and solve their own personal vendettas. जब जनता करने की कोशिश करती है आरटीआई वगैरह आ जाएगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं होता कभी कि भाई रोडें खराब थी, एक्सीडेंट हो गया, चलो जी जो रेलेवेंट बंदा था उसको निकाल दो. कभी नहीं हुआ ऐसा. बिल्कुल. मैंने और तो नहीं सुना. नहीं, आज तक नहीं हुआ सर, बिल्कुल. मैंने तो सर्च किया कि कोई प्रोबेशनर ऑफिसर आज तक निकाला गया है, कि आप इतने बड़े इतिहास में 77 ईयर्स के इतिहास में मल्टीप्लाई बाय 500 लोग ही आए होंगे हर साल, तो हम्म. 500 में से इतने लोगों में से, हजारों में से, इतने लाख में से कोई एक भी प्रोबेशनर निकला है? आज तक एक भी नहीं निकला.
क्या किसी ने अंडर परफॉर्म किया ही नहीं, या फिर लाइक हम लाइक कूडोस टू यूपीएससी, इतने औसम बंदे सेलेक्ट करके भेज रहा है कि प्रोबेशनर गलती करता ही नहीं, ये भी हो सकता है ना, दे एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट होके आता है, सिर्फ वही वन वे स्ट्रीट है, अंडरवर्ल्ड टाइप मान लो कि आ हम्म। सकते हो, जा नहीं सकते। हाँ, ये वाली लाइक द बेस्ट हम ये तो देखते हैं कि इसका ट्रांसफर हो गया है। हाँ एग्जैक्टली, उसे ट्रांसफर का कारण पता है, बहुत सिंपल होता है कि ट्रांसफर मतलब ऑफ कोर्स एक तो पनिशमेंट पोस्टिंग जैसे तो बना देते हैं, लेकिन अभी जैसे ना जो पूजा खेतकर हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड शी इज बीन ट्रांसफर टू वाशिम, है ना, जैसे आप जानते हैं महाराष्ट्र की ज्योग्राफी, वाशिम दूर है, लाइमलाइट से दूर है। अब मीडिया वाले नहीं जाएंगे उसके पीछे, कौन जाएगा वाशिम कवर करने उसको, और कौन फोटो खींचेगा उसकी, और ऐसे ना वहां पे। और अब अगेन, अगर अगर इफ लेट्स से इफ द एंटायर थिंग टर्न्स आउट टू बी ट्रू, वाशिम वाले क्यों एक अंडर जो परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेट को झेलें?